बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको शब-ए बारात, शब-ए मेराज और लैलतुल क़द्र में फ़र्क कुरानी आयात और हदीस की रोशनी में बताऊंगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बयान फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेरे यहाँ शब-ए बारी थी, लेकिन मेरी रात को आँख खुली तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। तो मैंने सोचा कि दूसरी अज़वाज के यहाँ चले गए होंगे। मैंने उठकर देखा तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में बैठे अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं और जो मुर्दे वहाँ दफन हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार 15 शाबान की रात को कब्रिस्तान गए हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने कभी भी इस रात को त्यौहार के तौर पर नहीं मनाया और ना ही नज़र नियाज का एहतमाम किया और ना ही ख़त्म दिलवाए और ना कभी सहाबा इस रात में ख़ुसूसन अकेले या इकट्ठे होकर कब्रिस्तान गए। कुरान पाक की वाज़िया सूरत है लैलतुल क़द्र, जिसमें अल्लाह ताला ने वाज़िया तौर पर फरमाया है कि तर्जमा, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा है। और आप क्या समझते हैं कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से खैर व बरकत के हर अमर के साथ उतरते हैं। ये रात तुलू फजर तक सलामती है। तो कुरान पाक में ये वाज़िया बताया गया है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में उतारा है और ये बताया गया है कि शब-ए क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, यानी इस रात की फजीलत बाकी रातों से ज़्यादा है। और वैसे भी लैलतुल क़द्र रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में आती है और रमज़ान में हर इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है। शब-ए मेराज का ज़िक्र भी कुरान पाक में आया है। तर्जमा, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदा ख़ास को रात के एक कलील वक्फ़े में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। कुछ लोगों ने शब-ए क़द्र यानी लैलतुल क़द्र की वैल्यू को कम करने के लिए शब-ए बारात को इसके मुकाबले में खड़ा कर दिया है। जो फ़ज़ाइल लैलतुल क़द्र के हैं वो सारे शब-ए बारात में बयान कर दिए हैं। और इस रात का जो नाम है शब-ए बारात, इस नाम का ज़िक्र ना कुरान में है और ना ही अहादीस में। हदीस में इसका ज़िक्र 15 शाबान के नाम से लिया गया है। इस्लाम में कोई भी त्यौहार रात का नहीं है। ईद उल फ़ितर दिन का त्यौहार है, ईद उल अज़हा दिन का त्यौहार है, जुम्मा दिन का त्यौहार है और इनमें फ़र्ज़ या वाजिब इबादतें होती हैं, क्योंकि ये त्यौहार अल्लाह ताला ने बनाए हैं। और शब-ए बारात में तो सुन्नत मौक़िदा भी नहीं है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर शब-ए बारात को अदा की हो। हदीस में है कि बरोज़े क़यामत कुछ लोग मैदान हशर में आएंगे और इनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे मेरी उम्मत के चेहरे होते हैं। और वो लोग हौज़े कौसर पर मेरे पास पानी पीने आएंगे तो फ़रिश्ते उन्हें भगाएंगे और कहेंगे सुहकन सुहकन। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ये तो मेरी उम्मत है। तो फ़रिश्ते कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद दीन में नई चीज़ें ईजाद कर ली थीं। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि सोहकन सोहकन दूर करो इनसे। तो ऐसा ना हो कि हम क़यामत के दिन
प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम हो जाएं। तो अगर आपको शब बारात में कब्रिस्तान जाना है तो जैसे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले गए हैं इसी तरह से जाएं और वापस आ जाएं। इसी तरह एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब बारात में अल्लाह ताला बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को बख्श देते हैं। इस तरह ज़्यादा उलमा कराम की यही राय है कि इस रात में इबादत की फजीलत दूसरी रातों की निस्बत ज़्यादा है, और कुछ उलमा का ये नज़रिया है कि इस रात में इबादत करें तो ग्रुपों की शक्ल में ना करें, बल्कि अपने घर में रहकर जैसे बाकी रातों में इबादत करते हैं ऐसे करें। अल्लाह ताला हम सब को हक बात सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। दिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बख्शीश फरमाए, और ख़ास तौर पर मेरे सब्सक्राइबर की हर जायज़ हाजत पूरी फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।